यह कहानी आर्यानगर नामक एक पारिवारिक मोहल्ले की है, जहां पायल नाम की एक उच्च शिक्षित बहू ब्याह कर आई। पायल ने शहर से एमबीए किया था, जबकि उसके ससुराल वाले मध्यमवर्गीय और पुराने ख्यालात के थे। मोहल्ले की औरतों के लिए पायल कौतूहल क्या विषय थी। कोई कहता कि वह घूंघट नहीं करेगी, तो कोई कहता वह रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। शादी के शुरुआती दिनों में पायल को कई ताने सुनने पड़े। मोहल्ले की काकी ने कहा, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा अगर चौका बेलन ही करना है। पायल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काकी, शिक्षा केवल कमाने के लिए नहीं, समझदारी से जीवन जीने के लिए होती है। उसने घर के कामों में हाथ बटाया, लेकिन साथ ही अपनी पहचान भी नहीं खोई। उसने अपनी सास को घर के खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक ऐप सिखाया, जिससे उनका घंटों का काम मिनटों में होने लगा। मोहल्ले में एक बार सरकारी नल खराब हो गया और पानी की भारी किल्लत हो गई। सभी लोग नगर निगम को कोस रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। पायल ने आगे बढ़कर मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक औपचारिक शिकायत पत्र तैयार किया और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराया। उसने संबंधित अधिकारियों को फोन कर नियम समझाए और 2 दिन के भीतर समस्या हल हो गई। मोहल्ले वालों को पहली बार समझ आया कि पढ़ाई लिखाई का असली महत्व क्या होता है। पायल ने देखा कि मोहल्ले की कई औरतें सिलाई कढ़ाई का निपुण थी, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता था। उसने एक छोटा सा महिला स्वयं सहायता समूह बनाया और उनके बनाए उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया। देखते ही देखते जो महिलाएं घर के कोनों तक सीमित थी, वह पैसे कमाने लगी। पायल की वजह से मोहल्ले की सोच बदल गई। अब पायल को लोग शहर की मैम नहीं बल्कि मोहल्ले की शान कहते थे। उसे साबित किया कि एक पढ़ी लिखी बहू केवल परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकती है। शिक्षा अहंकार नहीं बल्कि सेवा और सुधार का अस्त्र है। आर्यनगर मोहल्ले की शांति निवास में जब पायल ने कदम रखा, तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पायल न केवल सुंदर थी, बल्कि वह शहर के सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थी। अब इस कहानी में कुछ नए किरदारों का प्रवेश होता है। बिमला चाची मोहल्ले की सबसे पुरानी न्यूज चैनल। उनका काम हर घर की खबर रखना और बिना मांगे सलाह देना था। रमेश जी पायल के ससुर, एक रिटायर्ड हेड मास्टर जो सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन जमाने के साथ चलने से डरते थे। पिंकी मोहल्ले की एक 19 साल की लड़की, जिसकी शादी कम उम्र में तय की जा रही थी, क्योंकि वह पढ़ने में औरत थी। बिमला चाची औसत थी। बिमला चाची का एक और पायल की समझदारी। शादी के दूसरे ही दिन बिमला चाची घर आई और ताना मारते हुए बोली, अरे बहू, सुना है तुम कंप्यूटर चलाना जानती हो, पर क्या तुम्हें पता है कि दाल में तड़का कैसे लगता है? कहीं डिग्री के चक्कर में रसोई न जल जाए। पायल ने बुरा मानने के बजाय रसोई में जाकर बिमला चाची की पसंद की अदरक वाली चाय और मूंग की दाल का हलवा बनाकर खिलाया। पायल ने मुस्कुरा कर कहा, चाची, मैनेजमेंट का पहला सबक है साधनों। बिमला चाची का मुंह हलवे। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे थे जो अनपढ़ था, सिर्फ इसलिए कि उनके पास दहेज देने के पैसे कम थे। पायल ने अपने ससुर रमेश जी से बात की। रमेश जी शुरू में हिचकिचाए। बहू दूसरों के घर के मामले में बोलना ठीक नहीं, लेकिन पायल ने उन्हें तर्क दिया, पिताजी, आप तो खुद शिक्षक रहे हैं, अगर आज हम चुप रहे तो शिक्षा का अपमान होगा। पायल ने पिंकी के माता पिता को बुलाया और उन्हें सरकार की कौशल विकास योजना के बारे में बताया। उसने पिंकी को दाखिला एक कंप्यूटर कोर्स में कराया और उससे पार्ट टाइम काम दिलाने की मदद की। जब पिंकी की पहली सैलरी आई तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। ससुर जी का हृदय परिवर्तन। मोहल्ले के पार्क के लिए नगर के जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की। रमेश जी और मोहल्ले के अन्य बुजुर्ग परेशान थे। पायल ने अपनी कानूनी जानकारी का उपयोग करते हुए सूचना का अधिकार आरटीआई
डाला और सोशल मीडिया पर उस मुद्दे को उठाया। प्रशासन हरकत में आया और पार्क की ज़मीन मुक्त हो गई। उस दिन रमेश जी ने मोहल्ले के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मैं गर्व से कहता हूँ कि पायल मेरी बहू ही नहीं, इस घर और मोहल्ले की ताकत है। शिष्या बहुओं के पंख नहीं काटती, बल्कि पूरे परिवार को उड़ना सिखाती है। पायल ने अपनी शिष्या से बिमला चाची के तानों को आशीर्वाद में बदल दिया, पिंकी का भविष्य संवारा और अपने ससुर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब आर्य नगर की पहचान केवल पुरानी परंपराओं से नहीं, बल्कि उस पढ़ी लिखी बहू की सूझबूझ से होती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हमारे व्यवहार और दूसरों की मदद करने के जज्बे में झलकनी चाहिए। एक पढ़ी लिखी बहू अगर अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल करे तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।